हम थोड़ी देर में संगोष्ठी प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पूर्व आदरणीय सोमकांत जी भोजक, आप कॉलेज शिक्षा से प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। सहगीत ये करवाएंगे, अपन सब इनका साथ देंगे, सहगीत करेंगे। ज्योति जला निज प्राण की, ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, बाती गढ़ बलिदान की, ज्योति जला निज प्राण की, ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, बाती गढ़ बलिदान की, चले उतारे आरती, चले उतारे आरती, माँ की पावन आरती, माँ की पावन आरती, ज्योति जला निज प्राण की, ज्योति जला निज प्राण की, यह वसुंधरा माँ जिसकी, यह वसुंधरा माँ जिसकी, गोद में हमने जन्म लिया, गोद में हमने जन्म लिया, खाकर जिसका अमृत सब, खाकर जिसका अमृत सब, निर्मल शीतल नीर पिया, निर्मल शीतल नीर पिया, श्वासे भरी समीर में, श्वासे भरी समीर में, जिसका रक्त शरीर में, जिसका रक्त शरीर में, श्वासे भरी समीर में, श्वासे भरी समीर में, जिसका रक्त शरीर में, जिसका रक्त शरीर में, आज उसी की व्याकुल होकर, आज उसी की व्याकुल होकर, ममता हमें पुकारती, ममता हमें पुकारती, चले उतारे आरती, चले उतारे आरती, ज्योति जला निज प्राण की, ज्योति जला निज प्राण की, जिसका मणिमय मुकुट सजाती, जिसका मणिमय मुकुट सजाती, स्वर्णमयी कंचन जंघा, स्वर्णमयी कंचन जंघा, जिसके वक्षस्थल पर बहती, जिसके वक्षस्थल पर बहती, पावन तम यमुना गंगा, पावन तन यमुना गंगा, संध्या रची महावरी, संध्या रची महावरी, गाए गीत विभावरी, गाए गीत विभावरी, संध्या रची महावरी, संध्या रची महावरी, गाए गीत विभावरी, गाए गीत विभावरी, अरुण करों से उषा सलोनी, 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 जिसकी मांग संवारती, जिसकी मांग सवारती,
चले उतारे आरती। ज्योति जला निज प्राण की, जिस धरती के अभिनंदन को, कोटि कोटि जन साथ बढ़े। एक सेकंड दीप प्रज्वलन काटरे जी से जयपुर महानगर के सह कार्यवाह भानु प्रकाश जी मिश्रा जी से श्रीमान अशोक जी शर्मा सभाध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय एवं डॉक्टर कमल मिश्रा जी से दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करवाएं और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर आरोग्यं सुख संपद द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मबुद्धि नमोस्तुते। विराजमान हैं और उनके साथ में विराजमान हैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय भानु प्रकाश जी मिश्रा हमारे जयपुर महानगर के शहर महानगर कार्यवाह। मैं आदरणीय ताई इंदुमती जी के स्वागत के लिए निवेदन करूंगा शिक्षक राष्ट्रीय के सभाध्यक्ष आदरणीय अशोक जी शर्मा एवं साथ में डॉक्टर कमल जी मिश्रा से मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ताई जी का शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल भेंट कर उनका अभिनंदन करें। हम सभी की ओर से तालियों से ताई का अभिनंदन। इस विषय की क्यों आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत है और सिमेटिक विचारधारा क्या है, हमें जहर घोल रहा है, ये हम सब के लिए बहुत विचारणीय विषय है। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए और साथ में परिचय एवं स्वागत के लिए मैं कमल जी मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और आदरणीय ताई का एवं अन्य जो विराजमान हैं वो परिचय उन सबका करवाते हुए सभी का स्वागत करें। श्री राम जय राम। डॉक्टर हेगड़ेवार स्मृति प्रज्ञा दास द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पधारे उसके लिए आपका आभार। मंचासीन अतिथियों का परिचय करवाने का दायित्व मुझे मिला है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर सह कार्यवाह श्रीमान भानु प्रकाश जी मिश्रा। आप भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हैं और सह महानगर कार्यवाह के नाते महानगर में हमें सब स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करते हैं। आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर आदरणीय ताई इंदुमती जी काटरे पुनरुत्थान विद्यापीठ अहमदाबाद के संस्थापक संयोजक एवं संस्थापक कुलपति हैं। आपके संयोजक में 2004 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से भारतीय शिक्षा संस्कृति एवं ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुनरुत्थान विद्यापीठ की स्थापना की गई, जिसके आद्य संयोजक एवं आद्य कुलपति आप ही हैं। आपके नेतृत्व में ही यह पुनरुत्थान विद्यापीठ कार्य कर रहा है। आपका जन्म 5 जून 1949 को गुजरात के कलोल ग्राम में हुआ है। आप गुजराती, मराठी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा के विदुषी हैं। आपने अंग्रेजी और संस्कृत में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है और गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आपके कार्य के देखते हुए आपको पीएचडी की मानद उपाधियां भी 3 प्रदेशों के द्वारा प्रदान की गई है। इसलिए हम ताई को डॉक्टर इंदुमती जी के नाम से जानते हैं।
आपने 1971 से 1986 तक सिनीपर कॉलेज विसनगर गुजरात में अंग्रेजी विषय के आचार्य के नाते विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया, उनके व्यक्तित्व के निर्माण का कार्य किया। सामाजिक संगठनों में भी ताई बहुत सक्रिय रही है। जैसे विद्या भारती में 1987 से 2007 तक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्या भारती के कार्य को आगे बढ़ाया है। जो विद्या भारती का आप स्वरूप देख रहे हैं उसमें भी आदरणीय ताई का अभूतपूर्व योगदान रहा है। विद्या भारती के अलावा विद्या भारती में इन्होंने गुजरात प्रांत के मंत्री, पश्चिम क्षेत्र के मंत्री, अखिल भारतीय सह मंत्री विद्या भारती, अखिल भारतीय शिशु वाटिका प्रमुख एवं अखिल भारतीय विद्वत परिषद के संयोजक के रूप में आपने दायित्व निर्वहन करते हुए हम सबका मार्गदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त आप प्रज्ञा प्रवाह और महिला समन्वय की केंद्रीय टोली के भी सदस्य हैं। सामाजिक संगठनों में काम करते करते और पूर्णकालिक रहते हुए इनका लेखन कार्य भी इतना उत्कृष्ट कोटि का है और इन्होंने अगणित किताबें लिखी हैं। कुछ किताबों के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जो भारतीय शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान के ऊपर ही आधारित है। पश्चिम से भारतीय शिक्षा की मुक्ति हिंदी भाषा में है। शिक्षा का भारतीय प्रतिमान हिंदी और गुजराती में है। अर्थशास्त्र में भारतीय दृष्टि, कुछ विचार सूत्र ये हिंदी भाषा में लिखी गई है। धर्म शिक्षा, कर्म शिक्षा, शास्त्र शिक्षा की पुस्तक भी इन्होंने हिंदी भाषा में लिखी है। लाल एक पंचवर्षाणी नाम की पुस्तक इनकी हिंदी भाषा में है। पुण्य भूमि भारत संस्कृति वाचनमाला के लगभग 100 अंक प्रकाशित हुए हैं, जिनमें से 50 अंक आदरणीय ताई के द्वारा लिखित है। परिवार गोष्ठी, गृह शास्त्र, आहार शास्त्र, गृह अर्थशास्त्र, दस्ताश्री का समाज दर्द, ये जो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की जो किताबें हैं इन्होंने हिंदी और गुजराती के अंदर लिखा है। और ये पुस्तकें पढ़ने के बाद हमको पता चलता है कि अपना परिवार ग्रस्त धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। भारतीय शिक्षा का समग्र विकास का प्रतिमान, ये भी पुस्तक आदरणीय ताई ने हिंदी में लिखी है। धर्मपाल समग्र के 10 खंडों का लेखन भी आदरणीय ने किया है। विद्या भारती की चिंतन की दिशा, विद्या भारती में इतने साल काम किया तो विद्या भारती चिंतन की दिशा के ऊपर भी इन्होंने एक पुस्तक का लेखन किया है। इसके साथ ही विद्या भारती में शिशु वाटिका, तत्व एवं व्यवहार, पाठ्यक्रम एवं क्रियाकलापों, भारतीय सोच पर भी अनेक पुस्तकों का लेखन किया है। जब समाज जीवन में कार्य करते हैं तो करने पर कुछ सामाजिक संगठन उनकी प्रतिभाओं का सम्मान भी करते हैं। तो आदरणीय ताई को अनेकों पुरस्कार भी मिले हैं। जो कुछ पुरस्कार मेरे ध्यान में वो मैं आप सबके सामने बता रहा हूँ। ज्ञान प्रबोधिनी पुणे संस्थान द्वारा गुरु गौरव पुरस्कार आदरणीय ताई को प्रदान किया गया। ओजस्वी मासिक पत्रिका भोपाल द्वारा ओजस्वी पुरस्कार, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक संघ द्वारा वर्ष में एक बार 3 शिक्षकों को शिक्षा विभूषण पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष का अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक संघ का शिक्षा विभूषण पुरस्कार कल 2 अक्टूबर को नागपुर में कार्यक्रम में 3 आदर्श शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा। उसी के निमित्त उसी पुरस्कार की श्रृंखला में आदरणीय ताई को यह पुरस्कार अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के द्वारा प्रदान किया गया था। सौभाग्य से उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित था, यह मेरा सौभाग्य रहा है। गुजरात सरकार के द्वारा भी मदन लाल पटेल पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वामी विवेकानंद शिक्षा संस्थान अंबारनाथ मुंबई के द्वारा महर्षि दधीची पुरस्कार आदरणीय ताई को मिला। इसके अलावा भी अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं जिनको मेरे को जानकारी में नहीं है, क्योंकि आदरणीय ताई तो बताती नहीं है कि क्या क्या मिला, क्या क्या लिखा, क्या क्या नहीं किया। इसके अलावा इस पुनर्न्यास में कार्य करते हुए, अथक परिश्रम करते हुए इन्होंने ज्ञान सागर महाप्रकल्प के में 1051 ग्रंथों का निर्माण
संकल्प को पूर्ण किया। ये 1051 जो ग्रंथ है भारतीय शिक्षा, संस्कृति एवं ज्ञान पे आधारित है और इन 1051 ग्रंथों का लोकार्पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य संघ संचालक डॉक्टर मोहनलाल जी भागवत के द्वारा अप्रैल 2023 में किया गया है। आपके मार्गदर्शन में देश भर के विद्वानों का भारतीय विचार पर ध्रुवीकरण के लिए 28 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर से विद्वानों को बुलाकर भारतीय शिक्षा, रीति नीति, संस्कृति, ज्ञान के ऊपर संगोष्ठियां करके विद्वानों को अपने स्वयं के ऊपर आधारित शिक्षा के ऊपर संगोष्ठियां की गई। अभी अगली संगोष्ठी जो है अप्रैल में महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में आयोजित है। जिस संगठन के आदरणीय ताई जो कुलपति हैं, वह संगठन क्या है? कुलपति के नाम से हमारे मन में स्वाभाविक एक भाव आता है कि यह संस्थान भी एक विश्वविद्यालय है जिसमें अकादमिक कार्य होता है। कुलपति मतलब राजस्थान विश्वविद्यालय को ऐसे भाव आता है, परंतु ये पुनर्त्यान्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय नहीं है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से भारतीय रीति नीति संस्कृति पे कार्य करने के लिए 60 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई। अब हम कहेंगे 60 वर्ष की कार्य योजना क्यों बनाई गई? क्योंकि हमारे संस्कृति में माना गया है कि 12 वर्ष का एक तप होता है। 5 तपों को बनाकर 60 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई है। इसमें हमारे 5 खंड हैं, जिनको प्रत्येक 5 खंडों के ऊपर सतत कार्य चल रहा है, परंतु उनको तप के अनुसार बांटा गया है। तो 50% कार्य जो है तप के अनुसार चल रहा है। जैसे 2004 से 2016 जो प्रथम तप है, उसमें अपने विद्वत जनों का ध्रुवीकरण, जो विद्वत जनों का ध्रुवीकरण वाला जो कालखंड था, उसमें आदरणीय ताई के मार्गदर्शन में कार्य हुआ। 1051 लोक ग्रंथों का संकलन हुआ, जिसका लोकार्पण हो चुका है। दूसरा जो तप शुरू हुआ हमारा 2016 से 2028, इसमें लोकमत परिष्कार के आम जन का विमर्श, जो भारतीय शिक्षा संस्कृति के ऊपर कार्य करे, उसके ऊपर अभी कार्य चल रहा है, जिसके लिए संगोष्ठियां हो रही है। अपनी 29वीं संगोष्ठी जो है अप्रैल में लातूर में 2024 में आयोजित होगी। तीसरा तप है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। चौथा है आचार्य निर्माण। तो आचार्य निर्माण के अंदर ये जो अपन पीएचडी करवाते वो नहीं है। भारतीय रीति नीति संस्कृति के ऊपर 5 ग्रंथों के ऊपर कार्य होता है। ये 5 ग्रंथ जो है, जिनके नाम समग्र विकास का प्रतिमान, दूसरा भारतीय शिक्षा के व्यावहारिक आयाम, पश्चिमीकरण की भारतीय शिक्षा से मुक्ति, भारतीय शिक्षा संकल्पना एवं स्वरूप, और अंतिम है वैश्विक संकटों का निवारण में भारतीय शिक्षा। इन 5 ग्रंथों के ऊपर आचार्यों के निर्माण का कार्य विद्यापीठ के द्वारा चल रहा है। और विद्यालय एवं गुरुकुलों की स्थापना में देश भर में अभी 10 से अधिक गुरुकुल, अपने जो पुराने संस्कृति के गुरुकुल है उस हिसाब से अभी संचालित हो रहे हैं, जिसमें 13 प्रांतों के 100 से अधिक आचार्य वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज इस संगोष्ठी पे ऐसी एक महान विदुषी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रचारिका है। मैं जब 3य वर्ष में गया था तो वहां हमारे सर्वाधिकारी थे कोलकाता महानगर के माननीय संघ चालक जी। उन्होंने प्रचारक की एक परिभाषा दी थी जो मुझे मेरे जहन में आज तक घूमती रहती है। उन्होंने बताया कि हम ग्रस्त लोग हैं, हम भी इस कार्य देश के लिए काम करते हैं। अपने समाज में साधु संतों का विशेष महत्व है, हम उनके प्रति सदावनत रहते हैं। साधु संत जो है अपने मोक्ष के लिए कार्य करते हैं, अपन ग्रस्त काम करते हैं, अपन अपने लिए कार्य करते हैं। परंतु ये संघ के प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रचारिकाएं जो है, न अपने लिए कार्य करती है, न अपने मोक्ष के लिए कार्य करती है। ये देश और समाज के परम भेदों पर पहुंचाने के लिए कार्य करती है। तो ये वास्तव में जो है राष्ट्र ऋषि है। तो आज आदरणीय अकाई जो राष्ट्र ऋषि है, उनका उद्बोधन हमें मिलेगा।
अपन बड़े मनोवेग के साथ इनका उद्बोधन सुनेंगे, क्योंकि विषय भी जो है बहुत समसामयिक विषय है। शिक्षा में सेमेटिक विचारधारा एवं वामपंथ का दुष्प्रभाव। जो सेमेटिक शब्द है ये भी अपन सबके लिए हो सकता है, कुछ जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ से जुड़े हुए हैं उनकी एक कार्यशाला हुई थी, उसमें एक विषय रखा गया था, तो उनके लिए विषय की पुनरावृत्ति होगी, परंतु बाकी सबके लिए नया है। और ये विषय ऐसा समसामयिक विषय है, इसका हमारी शिक्षा व्यवस्था पर क्या दुष्प्रभाव है उसके बारे में आदरणीय ताई हमारे प्रकाश डालेंगी और हमारा मार्गदर्शन करेगी। उसके पश्चात जब आपके मन में प्रश्न उठेंगे, उन प्रश्नों के समाधान के लिए 20 मिनट का एक जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम भी रखा गया है। उसमें आपके मन में जो भी प्रश्न आए आप अपने स्थान पर खड़े होकर परिचय देंगे, परिचय देके आप अपनी जिज्ञासा आदरणीय ताई से पूछ सकते हैं। अब आगे ऐसे मनीषी विदुषी ताई का मार्गदर्शन मिलेगा, ये हमारा सौभाग्य है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जैसा कि डॉक्टर कमल मिश्रा जी ने जिस विस्तार से परिचय आदरणीय ताई का करवाया है, उससे ऐसा लगता है कि सामान्य व्यक्ति इसने छोटे से जीवन काल में इतने सारे कार्य कैसे कर सकता है। वास्तव में हम सबके लिए एक अनुकरणीय है। आज के इस अवसर पर कुछ परिचय हैं। आदरणीय तुलसी नारायण जी भाई साहब राजस्थान क्षेत्र के समरसता संयोजक हैं, इस अवसर पर उपस्थित हैं। डॉक्टर डीपी अग्रवाल जी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, राजस्थान सरस्वती उत्थान न्यास में शिक्षा अधिकारी के रूप में भाई साहब उपस्थित हैं। संदीप जी राघवत, डॉक्टर संदीप जी राघवत पुनरुत्थान विद्यापीठ कार्य समिति के सदस्य हैं और अखिल भारतीय विद्वत परिषद के संयोजक भी आप हैं। शोभाताई पेडनेकर जी शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली, अखिल भारतीय महिला कार्य प्रमुख उपस्थित हैं, पीछे बैठिए। सुरेखा जी गुप्ता अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष हैं। सुरेश जी गुप्ता, सम्मानित सुरेश जी गुप्ता। डॉक्टर नंद सिंह जी नरुका, आप स्टाफ सिलेक्शन आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। ये कुछ विशेष परिचय और अपने मध्य और परिचय हैं, शायद अभी तक मेरे पास और नाम आएंगे तो मैं परिचय कराऊंगा। और जिस विषय को लेकर हम सब आज एकत्र आए हैं, ये विषय जो हम सबको एक सेमेटिक शब्द, एक नया सा शब्द लग रहा है। सेमेटिक सामान्यतः ईसाइयत और मुस्लिम, ये दो विचारधाराओं को लेकर ये शब्द है और साथ में वामपंथ को जोड़ा गया है। ये तीनों ही एक ऐसी विचारधारा है जो पूरी दुनिया पर अपने एक ही विचार को थोपना चाहते हैं, एक ही विचारधारा का शासन करना चाहते हैं। और विशेष रूप से इन तीनों ने ही हमारी भारतीय सनातन संस्कृति और हमारे शिक्षा क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस अवसर पर अपने मध्य डॉक्टर डमरूधर जी पति, आप सहायक आचार्य हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय की प्रस्तावना हम सबके बीच में रखें। वंदे भारतीय ज्ञान परंपराम। अद्य प्रबुद्ध जन गोष्ठ्यां मंचे उपस्थितान् प्रबुद्ध जनान् प्रणम्य उपमंचम ज्येष्ठ जनान् अभिवंद्य किंचित वक्तुम् इह। अस्माकं यह विषय वर्तते, अपना जो विषय है उसमें मुख्य 4 पद है। ज्ञान क्षेत्र, सेमेटिक विचारधारा, वामपंथ, दुष्प्रभाव। जब वाक्य बनाते हैं ज्ञान क्षेत्र में सेमेटिक विचारधारा, पुनः वामपंथ का दुष्प्रभाव, प्रश्न है, जिज्ञासा है, शंका भी है, कौन सी ज्ञान क्षेत्र में, किसके ज्ञान क्षेत्र में किसका दुष्प्रभाव हो रहा है, कहां कलुषितता हो रहा है, किसकी दूषित हो रही है।
भारतीय शिक्षा परंपरा की। तो भारतीय शिक्षा परंपरा कैसे थी, जिसको आप और आज हम चिंतित है कि इस प्रकार भारतीय शिक्षा परंपरा हुआ करती थी, जिसको लेकर आज आप और हम उस कालांश में, उस छात्रों के सम्मुख में, उस समाज में हम चिंतित है कि बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है। कहां से दुष्प्रभाव? दुष्प्रभाव के कारण तो कौन है? जब हम उसको अन्वेषण करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सम्मुख पर दो पद आते हैं, जो सेमेटिक विचारधारा और वामपंथ। अभी प्रथम हमारे वो विचार होना चाहिए, क्या जो शब्द सुने हैं, जो ज्ञान क्षेत्र, उसको आज के शब्द पर शिक्षा शब्द में प्रयोग कर दिया और शिक्षा शब्द में परिभाषित कर दिए। ये शिक्षा शब्द भी जो परिभाषित की गई है, ये भी एक दुष्प्रभाव है। जो शिक्षा शब्द को प्रयोग किया जाता है, चर्वित चरण में किया जाता है रोजाना, ये भी एक दुष्प्रभाव है वही सेमेटिक और वामपंथियों का। तो हमारे ज्ञान क्या है? हमारे तो ज्ञान ही है, हमारे ज्ञान विद्या है, जो विद्या को लेकर आज के समय पर इनके दुष्प्रभाव में उसको परिहास किया जाता है। कैसे परिहास किया जाता है? हमारी ज्ञान परंपरा कैसे थी, आज उसको परिहास कैसे किया जाता है, क्यों दुष्प्रभाव किया जाता है? उसकी जब शंका आती है ना, आप और हम एक शब्द बहुत अच्छे उक्ति जानते हैं जो विष्णु पुराण में है, सा विद्या या विमुक्तये, सा विद्या या विमुक्तये। वो विद्या है जो मुक्ति प्रदान करता हो। उसको परिहास कैसे करते हैं? सेमेटिक विचारधाराओं ने अथवा वामपंथियों ने आज के समय पर समसामयिक कंटेम्पररी थिंकिंग जब चलती है, सा विद्या या नियुक्तये, वो विद्या हो जो नियुक्ति प्रदान कर। दुष्प्रभाव क्यों दुष्प्रभाव हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में, जो आधुनिक शिक्षा क्षेत्र में ज्ञान और विद्या के स्थान पर केवल शिक्षा की बात कहे, जो शिक्षा कभी भी मुक्तिदायक नहीं है। यहां मुक्तिदायक का अर्थ ऐसा नहीं है कि चंदन चर्चित विशाल राहु परधन भक्तुम साक्षात राहु। चंदन चर्चित होकर हिमालय में बैठते हुए, घंटी वादन करते हुए, कर्मकांड करते हुए, वो विमुक्ति के बारे में कभी भी हमारे वैदिक परंपरा में अथवा पुराण में बात नहीं कही गई है। तो कौन सी मुक्ति के बारे में बात कही गई है? जिस मुक्ति में प्रथम हर शिक्षा, हर विद्या, हर ज्ञान खुद के लिए। शिक्षा का 4 स्तंभ है। कौन से स्तंभ है? स्वयं के लिए, निजी के लिए, दूसरा परिवार के लिए, तीसरा समाज के लिए, चौथा राष्ट्र के लिए, देश के लिए। आज के समय पर क्यों दुष्प्रभाव हुआ? किसके कारण हुआ? कारण कौन है? दोषी कौन है? निश्चित रूप से आप और हम ये सेमेटिक जो विचारधारा और अपना वामपंथी की जब बात करते हैं, तब हम उनको ढूंढते हैं। वामपंथी किसको बोलेंगे? क्या आज तक कोई भी विश्वविद्यालय ऐसे बना हुआ है जिस विश्वविद्यालय में कुछ कुरीतियां सिखाई जाती है? कोई विश्वविद्यालय गलत चीज सिखाई जाता है? कोई सिखाया जाता है? नहीं। हर विश्वविद्यालय, हर ज्ञान का क्षेत्र, हर विद्या का क्षेत्र अच्छी चीज सिखाने के लिए बताई जाती है, अच्छी चीज करने के लिए जाते हैं। उसके अर्थात अपनी भारतीय परंपरा, अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा को छोड़कर जो भी होगा वो सबके सब वामपंथी है, सबके सब पाश्चात्य आधारित है, और सबके सब जो आज के समय पर सेमेटिक शब्द का प्रयोग करते हैं, जो सेमेटिक को वास्तव में वर्तमान समय पर पूरे विश्व में लगभग 35 से लोग बोलते हैं। उसमें भी वर्तमान कंटेम्पररी में जब हम बात करते हैं, अरबियन, यहूदी, ये लोग अपनी भाषाओं को, एक मानव जाति ऐसी जाति है जो अपनी भाषाओं को वो मातृभाषा के रूप में करते हुए वो कहते हैं कि यही सबसे सर्वश्रेष्ठ है और सब बेकार है, और उनके विचारधारा को हमारे ऊपर आरोपित करते हैं कि इस प्रकार चलना है। जो आज के समय पर कक्षा में अध्यापक के रूप में मुझे पता नहीं है कि कौन सी शिक्षा मुझे देनी है। जब थॉर्नडाइक की शिक्षा पढ़ते हैं आप और हम बोलते हैं थॉर्नडाइक शिक्षा का मतलब है प्रयोजनवाद। प्रयोगकर्ता कौन है? पाश्चात्य शिक्षा है। पाश्चात्य शिक्षा कभी प्रयोगकर्ता नहीं करता, प्रयोगकर्ता तो हमारे भारतीय शिक्षा है। लेकिन वो चीज अध्यापक के नाते मैं छात्रों को नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? दीदी ताई जी हमारी सर्वदा अनुसंधान का उनका जो मूल है, जो शोध प्रवृत्ति है, शोध प्रवृत्ति के द्वारा 1000 से अधिक जो पुस्तक का विमोचन हुआ है केवल शोध प्रवृत्ति।
उसी क्रम में हम भी उनके अनुचर के रूप में अभी अनुसंधान के मार्ग में हैं। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कैसे कहा जाता है, सिद्धांततः श्रेष्ठतर प्रयोगः अनुष्ठानेन रहिता पाठमात्रेण केवलम रंजयत्यैव या लोकम किम तया शुक विद्यया। कौन सी शुक विद्या है? उसको शुक विद्या बोलते हैं। कौन सी शुक विद्या? शुक जो होता है केवल राम राम के अलावा कुछ नहीं बोलता, उसमें हमें आनंद आता है जरूर, लेकिन वो विद्या कभी भी हमारे व्यवहार और उपयोगात्मक विद्या नहीं होती है। वो अनुष्ठान में रही जाता। हमारे भारतीय परंपरा कहता है, भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से कही जाती है, जो शिक्षा, जो ज्ञान, जो विद्या हमें रोजाना अपने दिनचर्या में आता हो, यदि दिनचर्या में नहीं आया हो, जो हमें संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो, वो विद्या नहीं है। आज के समय पर नौकरी है, धन है, महल है, सब कुछ है, लेकिन संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पूर्णतया वामपंथियों का। वामपंथी किसको बोलेंगे? वामपंथी किसको बोलेंगे? जो हमारे भारतीय परंपरा को छोड़कर दूसरों के पर आश्रित अथवा दूसरों को ऊपर हमें कहीं ना कहीं थोपते हैं, उसको बोला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक शोध परंपरा है, जो शोध परंपरा आज हम विशेष रूप से व्याख्यानात्मक शैली में और शोधात्मक दृष्टि से ताई महोदया से, आदरणीय से हम सुनेंगे। इसलिए मैं इतना बोलते हुए कि मितम च सारम च वचो ही वाग्मिता, कम समय पर मुख्य तत्वों को बोलना अत्यावश्यक है। समय भी नहीं है, समय बहुत कम है। तो मैं इतना बोलते हुए धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। कुछ प्रमुख परिचय और हैं। डॉक्टर बनवारी लाल जी नाटिया, आप पूर्व प्राचार्य हैं राजस्थान महाविद्यालय के और वर्तमान में अखिल भारतीय शिक्षण मंडल का कार्य देखते हैं। डॉक्टर ब्रजमोहन जी सैनी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रौढ़ कार्य का प्रमुख का काम दायित्व निर्वाह करते हैं। अभी आशुतोष जी भट्ट भावगीत प्रस्तुत करेंगे, उसके पश्चात आदरणीय ताई का हम सबको उद्बोधन मिलने वाला है। भावगीत सुनेंगे। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। राम कृष्ण गौतम की धरती, महावीर का ज्ञान यहाँ। वाणी खंडन मंडन करती, शंकर चारों धाम यहाँ। जितने दर्शन उतनी राहें, चिंतन का चैतन्य भरा। पंथ खालसा गुरुपुत्रों की, बलिदानी यह पुण्य धरा। अक्षय वट अगणित शाखाएं, जड़ में जीवन हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। कोटि हृदय है, भाव एक है। इसी भूमि पर जन्म लिए, मातृभूमि यह, कर्म भूमि यह। पुण्य भूमि हित मरे जिए, हारे जीते संघर्षों में। साथ लड़े बलिदान हुए, काल चक्र की मजबूरी में। रिश्ते नाते बिखर गए, एक बड़ा परिवार हमारा। पुरखे सबके
संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। सबकी रक्षा धर्म करेगा, उसकी रक्षा आज करे। वर्ण भेद मत भेद मिटाकर नवरचना निर्माण करें। धर्म हमारा जग में अभिनव अक्षय है, अविनाशी है। इसी कड़ी में जुड़े हुए युग युग से भारतवासी है। थाह अथाह जहाँ की महिमा, गहरा जैसे सिंधु है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। हरिजन गिरिजन वासी बनकर नगर ग्राम सब साथ चले। ऊंच नीच का भाव घटाकर समता के सद्भाव बढ़े। ऊपर दिखते भेद भले हो, जैसे वन में फूल खिले। रंग बिरंगी मुस्कानों से जीवन रस परेक मिले। संजीवनी रस अमृत पीकर मृत्युंजय हम हिंदू हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सभा में उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आज का विषय बड़ा गंभीर है, परंतु हम तात्विक कम और व्यावहारिक पक्ष का अधिक विचार करेंगे। व्यावहारिक पक्ष में भी हम सब जिसमें जुड़े हैं ऐसी शिक्षा की बात करेंगे, और शिक्षा की बात करते करते हम सबको क्या करना चाहिए इसकी बात भी करेंगे। समस्या का आकलन करना, विश्लेषण करना, उसके कारण और परिणाम जानना, उसकी भीषणता देखकर उसके बारे में चिंतित होना, ये तो एक पक्ष है। उसके ऊपर संपूर्ण शक्ति के 20-30% यदि खर्च किए तो समझ में आने वाली बात है, क्योंकि उपचार करने के लिए, समस्या का हल करने के लिए कुछ बात तो समस्या की करनी ही होती है। अधिक शक्ति तो हमारी उपाय और उपचार करने में ही लगनी चाहिए। तो हमारा आज का जो विमर्श है वह भी उस दृष्टि से तात्विक और व्यावहारिक का संतुलन करते हुए होगा। आज विश्व वैश्विक युद्ध में फंस गया है। युद्ध भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है शस्त्रों से होने वाला युद्ध, फिर वह आंतर युद्ध हो या सीमा पर होने वाला युद्ध हो, विदेशों के साथ, पर राष्ट्रों के साथ सीमा पर होने वाला युद्ध हो,
या आंतरिक ही दंगा फसाद आतंकवाद जैसा युद्ध हो, ये शस्त्रों से होने वाला युद्ध, दिखाई देने वाला युद्ध होता है, परंतु वह कम प्रभावी होता है। दूसरा युद्ध होता है राजनीतिक स्तर पर होने वाला युद्ध, यह कूट युद्ध होता है, वॉर ऑफ नर्व्स जिसको कहते हैं, कि हम एक दूसरे को मात देने का प्रयास करते हैं जासूसी के द्वारा, कूटनीति के द्वारा, चर्चा के द्वारा, मंत्रणा के द्वारा, और इस प्रकार से हमारा प्रभाव विश्व में कायम करने के लिए, बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्र प्रयासरत होते हैं। ऐसा राजनीतिक क्षेत्र का युद्ध भी आज चल ही रहा है, वह हमेशा चलता है राष्ट्र राष्ट्र के बीच। वह शस्त्रों से होने वाले युद्ध से सूक्ष्म है, कभी बहुत ही सुंदर आकर्षक रूप धारण करके आता है, अच्छे संबंध बनाने के माध्यम से आता है, उसके बहाने से आता है, परंतु अधिक प्रभावी होता भी है। शस्त्रों से होने वाले युद्ध से अधिक प्रभावी होता है, परंतु उससे भी अधिक सूक्ष्म, अधिक प्रभावी, अधिक व्यापक, अधिक खतरनाक होता है, भीषण होता है विचारधाराओं का युद्ध। विचारधारा से देश चलता है, विचारधारा से देश का जनजीवन बनता है, निर्देशित होता है, नियमन में रहता है और नियंत्रित भी होता है। ऐसा विचारधारा का जो युद्ध है वो आज भीषण स्वरूप में विश्व में चल रहा है, और आज का हमारा विषय विचारधारा के युद्ध का है, और उसमें शिक्षा के माध्यम से हमारे राष्ट्र पर क्या क्या आपत्ति आ रही है और कैसे आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हमारा आज का विषय है। जगत में जितने लोग होते हैं उतनी विचारधाराएं होती है, क्योंकि विचार करना मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य का वैशिष्ट्य भी है, परंतु समुदायों का विचार प्रवाह ऐसे वर्गीकृत करते करते, इकट्ठा करते करते उसके बड़े समूह बनाते बनाते जितने राष्ट्र उतनी विचारधाराएं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ये राष्ट्र की जो प्रजा है उसकी विचारधारा है। उन राष्ट्रों की विचारधाराओं के भी यदि हम और समूह बनाते जाएं तो दो विचारधाराएं रहती है। उसमें से एक का नाम है सेमिटिक विचारधारा और दूसरी का नाम है हिंदू विचारधारा। ये विचारधारा क्या है? जीवन और जगत को देखने की, समझने की और उसके अनुसार हमारी जीवन शैली विकसित करने की, व्यवस्था और व्यवहार विकसित करने की जो पद्धति होती है उसको विचारधारा कहते हैं। तो पूरी प्रजा का जीवन उस विचारधारा के अनुसार ही बनता, विकसित होता और बिगड़ता रहता है। जैसे विचारधारा वैसा देश। तो जगत में आज दो विचारधाराओं के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है। एक है सेमिटिक विचारधारा और दूसरी है हिंदू विचारधारा। अब एक भारतीय भाषा का शब्द है हिंदू और दूसरा अंग्रेजी भाषा का शब्द है सेमिटिक। दोनों ही शब्दों का दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं हो सकता। सेमिटिक को आप कह लो अहिंदू विचारधारा, हिंदू को आप कह लो नॉन सेमिटिक विचारधारा। लेकिन दोनों में अंतर कितना है? तो पूर्व और पश्चिम जितना अंतर है। पूर्व यदि इधर है तो पश्चिम इधर ही होना है। पूर्व की दिशा में चलो तो पश्चिम की ओर नहीं जा सकते और पश्चिम की दिशा में चलो तो पूर्व की ओर नहीं जा सकते। वो कभी एक जैसी होती नहीं है।
और जो लोग कहते हैं कि पूर्व पश्चिम का समन्वय करो, वे आभासी दुनिया में रहते हैं, ऐसा ही कहना चाहिए। खैर, वो एक अलग विषय है कि हम समन्वय कैसे करें, या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी सेमिटिक विचारधारा, उसमें अभी जो बताया था इन्होंने, ऐसे इस्लाम है, यहूदी है, ईसाईयत है, कम्युनिज्म है, जितने भी इस प्रकार के विचारधाराएं हैं, उन सब का समन्वित एक ही नाम है सेमिटिक विचारधारा। हम मुद्दों में बात करेंगे इस सेमिटिक विचारधारा के मुख्य बिंदु क्या है। तो सेमिटिक विचारधारा सबसे पहले इस विश्व को कैसे देखती है, इस विश्व की रचना को कैसे देखती है, वह मनुष्य प्रधान विचारधारा है, मनुष्य केंद्रीय विचारधारा है, प्रकृति केंद्रीय नहीं। मनुष्य केंद्रीय विचारधारा है, इसलिए वह मानती है कि इस संपूर्ण सृष्टि को मनुष्य के अलावा उसमें जितने जितने भी पदार्थ हैं, माने प्राणी है, वनस्पति है, पंचमहाभूत है, माने पृथ्वी, नदी, धरती, नदी, आकाश, वायु, जितने भी सारे हैं, पशु पक्षी प्राणी कीट पतंग जीव जंतु जितने भी हैं, और वृक्ष वनस्पति जितने भी हैं, वे सब मनुष्य के उपभोग के लिए बनाए गए हैं। मनुष्य के वे सब दास हैं, इसलिए उनका अपने सुख के लिए उपयोग करना, शोषण करना, उनके ऊपर अत्याचार करना, उनको अपना दास मानना, और अगर आवश्यकता है सुखी होने के लिए या मनोरंजन के लिए तो उसका नाश भी करना, ये मनुष्य का ईश्वर प्रदत्त अधिकार है। ऐसा उनका जीवन सिद्धांत ही है, तो उनको ऐसा व्यवहार करने में कोई समस्या ही नहीं होगी, कोई उनको अपराध बोध नहीं है। हिंदू व्यक्ति को, जीव जंतु को अपने लिए मारना या वृक्ष वनस्पति का भी अपने सुख के लिए नाश करना कर तो देते हैं, परंतु अपराध बोध होता है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा लगता है। परंतु सेमिटिक विचार वाले व्यक्ति को यही ठीक लगता है, उसमें क्या बुराई है, ऐसा लगता है। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगी, परंतु एक उदाहरण दूंगी कि कैसा मानस कैसा होता है। एक बार इंग्लैंड में इंग्लैंड के राजा ने सभी अमीर उमराव कवि लेखक ऐसे संभ्रांत लोगों को एक पार्टी दी। उसमें कुछ भारत के भी थे, क्योंकि भारत तो क्वीन विक्टोरिया के नागरिक बनकर उनके अधीन था। तो उसमें एक उमराव की युवा पत्नी जो बहुत सुंदर थी, उसने एक सुंदर हैट पहनी थी। उस हैट को पक्षियों के, जिंदा पक्षियों के, असली माने प्लास्टिक के नहीं, असली पक्षियों के रंग बिरंगी परों से सजाया गया था। तो भारत के कवि ने कहा, तुरंत वो बोला, ओ दिस इज क्रूअल ब्यूटी, ये तो हिंसक सौंदर्य है। एक तरुणी की सुंदर हैट की शोभा बढ़ाने के लिए कितने पक्षियों को मारना पड़ा होगा। तो ब्रिटिश कवि ने कहा, व्हाट्स सो क्रूअल अबाउट इट, उसमें हिंसा क्या है। आखिर पक्षियों को सुंदर युवती की सुंदर हैट की शोभा बढ़ाने के लिए अपने परों का उपयोग करने का सौभाग्य मिला, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है उनके लिए। ये उनकी दृष्टि है। अपने सुख के लिए पक्षियों को मारो तो स्वाभाविक है, भगवान ने तो कहा है, ऐसा अधिकार दिया है। भारत कहेगा नहीं, उसमें भी जीव है, उसमें भी आत्म तत्व है, वो भी भगवान का अंश लिए हैं, नहीं मारना चाहिए, उल्टे उनका रक्षण करना चाहिए।
इतना विरुद्ध है एक दूसरे के। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सेमेटिक विचारधारा मनुष्य केंद्री है और प्रकृति का शोषण करना अपने सुख के लिए, उपभोग के लिए, उनके लिए स्वाभाविक है। अब हम समझ सकते हैं कि इतना प्रदूषण, इतना शोषण, इतनी हिंसा, इतना जलवायु को नष्ट करना, इतना पृथ्वी को खोद खोद कर नष्ट करना स्वाभाविक है ना, उसमें से ही तो आया है। मनुष्य जो चाहे वो करेगा क्योंकि वो श्रेष्ठ है। ये एक। दूसरा बिंदु, सेमिटिक विचारधारा मनुष्यों में भी पुरुष केंद्री है। स्त्री जड़ पदार्थ है, स्त्री में आत्मा नहीं होती। स्त्री को पुरुष के सुख के लिए, उपभोग के लिए बनाया गया है। भारत में इसका स्वीकार कैसे होगा? भारत ऐसा नहीं मानता, स्त्री को इसके लिए नहीं बनाया गया। अब ये बात और भी विचारणीय है कि स्त्रियों को डाकिनी, पिशाचिनी ऐसा सिद्ध कर करके उसको पत्थर मार मार कर मार डालने की सजा भी दी जाती थी। उसकी साक्षी कोर्ट में नहीं चलती थी, उसको चुनाव में मताधिकार नहीं था। इतना उसको जड़ पदार्थ ही मानना, उसमें आत्मा ही नहीं है ऐसा मानना, इसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करना, इसके विरुद्ध जब आंदोलन शुरू हुए तो वे स्त्री मुक्ति के आंदोलन हुए, वे स्त्री की स्वतंत्रता के आंदोलन हुए, स्त्री पुरुष समानता, स्त्री के अधिकार के आंदोलन हुए। समस्या भी उनकी, उपाय भी उनका, वे दोनों ही बातें भारत में आ गई, जहाँ ये ना तो ये समस्या थी, ना तो ये आंदोलन करने की आवश्यकता थी। कहने का तात्पर्य है दूसरा, पुरुष केंद्री और स्त्री को जड़ पदार्थ मानने वाली ये सेमिटिक विचारधारा है। तीसरी विचारधारा, तीसरा बिंदु, पुरुषों में भी, अब मनुष्य और प्रकृति हो गया, मनुष्यों में भी पुरुष और स्त्री हो गया। तीसरा, पुरुषों में भी यह व्यक्ति केंद्री है, माने मैं केंद्र में हूँ। मेरे लिए मैं दूसरे पुरुषों का भी शोषण कर सकता हूँ, उनको गुलाम बना सकता हूँ, मजदूर बना सकता हूँ, उनके ऊपर अत्याचार कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ही केंद्र में हूँ। मेरे सुख के लिए कुछ भी करना जायज है। ये व्यक्ति केंद्रीय विचार है। हिंदू विचारधारा इससे सर्वथा विपरीत है। भारत की हिंदू विचारधारा व्यक्ति केंद्रीय नहीं, परमेष्ठी केंद्रीय है। ये परमात्मा ही अंश बनकर सर्वत्र जड़ चेतन सभी में समाया है, इसलिए सब आत्मिक संबंध से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, सब एक हैं, सबकी स्वतंत्रता की रक्षा करना ये हमारा काम है। व्यक्ति के लिए जगत नहीं है, मेरे लिए जगत नहीं, जगत के लिए मैं, ये हिंदू विचारधारा का सूत्र है। एक व्यक्ति का जगत के साथ क्या संबंध होगा, इसका ये सूत्र है कि जगत मेरे लिए नहीं, मैं जगत के लिए। सेमिटिक विचारधारा क्या कहेगी? जगत मेरे लिए, मैं जगत के लिए नहीं। यहाँ स्त्री पुरुष मिलकर एक पूर्ण होता है और स्त्री और पुरुष ऊंच नीच का विचार ही नहीं है। ऐसी स्त्री पुरुष को समान मानने वाली हिंदू विचारधारा है और प्रकृति को भी मनुष्य के समान ही स्वायत्तता का, स्वतंत्रता का अधिकार देने वाली हिंदू विचारधारा है। दोनों एक साथ चलेगी कैसे?
दोनों का जीवन विकास अलग पद्धति से ही होगा, दोनों की जीवन शैली अलग रूप में विकसित होगी, दोनों की व्यवस्थाएं अलग रूप में बनेंगी, दोनों के व्यवहार अलग रूप से बनेगा, दोनों का मानस, दोनों की दृष्टि एक दूसरे से अलग ही होगी। इट इज गिवन, वो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होगा। इफ यू आर ए हिंदू, आप ऐसा ही व्यवहार करेंगे। इफ यू आर ए सेमिटिक पर्सन, आप ऐसा ही विचार करेंगे, ऐसा ही व्यवहार करेंगे, ऐसा ही होगा, क्योंकि बनावट ही ऐसी है, क्योंकि पहले से उनका स्वभाव ही ऐसा बना है। वो भी क्या करेंगे बेचारे, भगवान ने उनको ऐसा ही बनाया है तो ऐसा ही करते हैं। तो दुनिया में अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, प्रकृति का नाश करते हैं, प्राणियों को मारकर खा जाते हैं, उनको अपने सुख के लिए उपयोग में लाते हैं। दुनिया में गुलामी आई कहाँ से, देशों को गुलाम बनाना आया कहाँ से, इसी में से आया। स्त्रियों को इस प्रकार से निम्न कक्षा की मानना कैसे, इसी में से आया। तो ये सेमिटिक और इसका हिंदू विचारधारा का मैंने 3 बिंदुओं में अंतर बताया। हम इसके ऊपर बहुत अधिक विस्तार में विचार नहीं कर सकते, क्योंकि आगे भी हमको करना है। अब इसमें जैसे मैंने कहा, इस्लाम, ईसाईयत, कम्युनिज्म, ये 3 बातें हैं। तो इस्लाम हमको पता है कि इस्लाम ये मानता है कि जो मुसलमान नहीं है उसको जीने का अधिकार नहीं। या तो मुसलमान बनो, नहीं तो हमारे गुलाम बनो, नहीं तो हम तुमको मार देंगे। तो मार कर मुसलमान बनाना, वो अल्लाह ने कहा है। और मारेंगे तो जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूर मिलेगी। तो इतना सिंपल, बहुत सीधा विचार है। मुसलमान बनोगे क्या, नहीं, मर जाओ, मार देंगे। ये फैनेटिसिज्म है। इतना एकांतिक विचार कभी चल ही नहीं सकता। ये तो न्याय, किसी भी दृष्टि से इसको न्याय मान ही नहीं सकते। ईसाई भी यही कहेगा, there is no salvation if you are not a Christian। आप यदि ईसाई नहीं है तो आपकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। हिंदू क्या कहेगा, रुचिनाम वैचित्र्याद रुचुकुटिलनाना पथजुषाम निर्णाम एको गम्यस्त्वमसि पयसामन्नमेव। अरे आप 33 कोटि है तो आपके 33 करोड़ देवता है। जो मानना है मानो, जिसको ईश्वर मानना है मानो, जिस रूप में मानना है मानो, जिस पद्धति से पूजा करनी है करो। जो भी धतूरे का फूल चढ़ाना है धतूरे का चढ़ाओ, जासूद का चढ़ाना है जासूद का चढ़ाओ, कमल का चढ़ाना है कमल का चढ़ाओ, नहीं मानना है तो नहीं मानो। जो भी हो, जिस भी देव की पूजा करनी है करो। पंथ अनेक हैं, धर्म एक है। तो ऐसे इतनी विविधता, क्योंकि एक ही विविध बना है, इसलिए विविधता तो रूपों की होगी। रूपों की विविधता ये तो सुंदरता है। सब यूनिफॉर्मिटी हमेशा बोर करेगी, लेकिन विविधता सुंदरता की निशानी है। इसलिए परस्पर, अच्छा तुम शंकर भगवान को मानते हो, बहुत अच्छा। तुम विष्णु को मानते हो, बहुत अच्छा। तुम हनुमान जी को मानते हो, बहुत अच्छा। कभी हनुमान जी हमारे शंकर की उपासना करेंगे, शंकर हमारे राम भगवान की करेंगे, राम भगवान शंकर की पूजा करेंगे। सर्व पंथ समादर, सभी पंथ आदरणीय हैं। सभी पंथ एक ही लक्ष्य पर ले जाते हैं, ये हिंदू विचारधारा है। तो इसमें तो समन्वय होगा ही, इसमें सबका एक दूसरे का आदर होगा ही। तो ये जो आतंक मचा है वो इस्लाम और ईसाईयत की ये मूल विचार के कारण से। कम्युनिज्म उससे भी खतरनाक है। सबसे पहला निधार्मिक, वो पंथ को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, पूजा को नहीं मानते, पवित्रता को नहीं मानते, पुण्य को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, कुछ भी नहीं मानते, कुछ है ही नहीं। धर्म नाम की कोई
चीज ही नहीं है, संस्कृति नाम की कोई चीज ही नहीं है, राष्ट्र नाम की कोई चीज ही नहीं है, देश देश की सीमा कम्युनिज्म के आगे कोई मायने नहीं रखती। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना रशिया के मॉस्को में हुई थी, भारत में नहीं हुई, क्योंकि रशिया कम्युनिस्ट देश है ना, इसलिए वो रशिया में था। लेनिन स्टालिन इनके इष्ट देवता हैं, वो भारत के नहीं हैं। ये भी इनकी निष्ठा भी भारत के प्रति नहीं है, क्योंकि देश देश की सीमाएं हम मानते ही नहीं है। जहाँ कम्युनिज्म वो हमारा भाई है, कॉमरेड है। इसलिए 1962 में जब चीन भारत के सामने जीता तो भारत के कम्युनिस्टों को बहुत आनंद हुआ था और चीन का स्वागत करने के लिए वो उत्सुक थे। क्यों? कम्युनिस्ट कंट्री हमारा भाई है। भारत कम्युनिस्ट तो नहीं है ना, तो ठीक है, भारतीय नागरिक हैं, परंतु हमारी फाइडेलिटी कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ है। धर्म नहीं, समाज नाम, संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए कोर कम्युनिज्म में विवाह संस्कार का कोई महत्व नहीं है। अरे विवाह करते क्यों है? स्त्री पुरुष को इकट्ठा आना है ना, स्त्री को पुरुष से सुख मिलेगा, पुरुष को स्त्री से मिलेगा, तो उसमें विवाह नाम के संस्कार की क्या आवश्यकता है? जिसको जो पसंद है करे। और फिर बालकों का तो क्या होगा? बालक जिसको रखना है रखे, नहीं रखना तो सरकार रखेगी। बालक भी सरकार की संपत्ति है। अलग घर में रहने की क्या आवश्यकता है? कम्यून में रहो, सब एक साथ रहेंगे। सरकार ने जो काम निश्चित किया वो करो। माता जिस स्त्री का वो बालक है उसी स्त्री का वो स्तनपान करेगा, इसी क्या आवश्यकता है? किसी का भी हो सकता है ना, किसी का भी हो सकता है। आफ्टर ऑल उसको दूध पीना है ना, तो इस स्त्री का पिए या उस स्त्री का पिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता। ऐसा विवाह संस्कार को एलिमिनेट करने वाला स्त्री पुरुष का संबंध है। कोई भगवान को नहीं मानना, मंदिर क्या होता है वो नहीं मानना, तो फिर संस्कार नहीं, संस्कृति नहीं, राष्ट्र नहीं, संबंध नहीं, कोई अनुशासन नहीं, कुछ भी नहीं, मन में आया वो कर। तो और हिंदू भगवत गीता क्या कहेंगे? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता, मन में आया वो करता है, उसका तो विनाश ही है। तो कम्युनिज्म कहता है मन में आया वो करो, क्योंकि मनुष्य तो वासनाओं से प्रेरित होकर करेगा, जो व्यवहार करेगा वही उचित है ना, वो स्वाभाविक है, तो नेचुरल है उसके लिए, तो उसी के अनुसार वो व्यवहार करेगा। दूसरा, वह वर्गों में विभाजित करना समाज को, और कम्युनिस्टों को कभी भी शांति, सुख, तृप्ति, संतोष, ये बातें कभी राशि नहीं आती। उनको लगता है दुनिया में संतोष जैसी कोई बात नहीं, सुख जैसी कोई बात नहीं। तो वर्ग विग्रह करना, वर्ग विग्रह कैसा? अमीर और गरीब, उच्च वर्ण और तथाकथित नीच वर्ण, हैव्स एंड हैव्स नॉट, संपन्न और निर्धन, इन लोगों के बीच में विग्रह पैदा करो। वो समन्वय की बात ही नहीं है, विग्रह की बात है। तो वर्ग विग्रह पैदा करो, जाति जाति में वर्ग भेद पैदा करो, जाति भेद इसको लड़ाओ, ब्राह्मण और शूद्र के झगड़े करवाओ, अमीर और गरीब के, माता पिता के विरुद्ध बालक, शिक्षकों के विरुद्ध छात्र, सरकार के विरुद्ध प्रजा, ऐसे वर्ग विग्रहों को उकसाओ, बढ़ाओ और हिंसा फैलाओ। गरीबों को अमीरों का धन लूटने का अधिकार है। जब लूट कर वे अमीर हो जाएंगे और अमीर गरीब हो जाएंगे, तो कम्युनिस्ट इन गरीबों का पक्ष लेंगे और इन नए बने हुए अमीरों के सामने लड़ेंगे। अमेरिका इन सबका कॉम्बिनेशन है। शस्त्र बेचना ये उनका आर्थिक अर्थ का
आर्थिक समृद्धि का स्रोत है, तो वो देश देश के सरकारों को भी बेचेगा और आतंकवादियों को भी बेचेगा। वो भारत की प्रजा को, उदाहरण के लिए नर्मदा नदी का बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए सरकार को भी पैसा देगा और उसके सामने आंदोलन करने के लिए मेधा पाटकर कंपनी को भी पैसा देगा। एक दूसरे के साथ लड़ाओ ताकि हमारे शस्त्र बिकेंगे, ताकि हमारे लोन बिकेगी और ताकि हमारे देश हमारे कर्ज में रहेंगे, तो फिर हम उनके ऊपर आधिपत्य जमाएंगे। ये कम्युनिस्ट विचारधारा कुटुंब संस्था को नहीं मानती, उसको तोड़ती है। विद्या की पवित्रता को नहीं रहने देती, वो विद्या को जड़ पदार्थ ही मानती है। और शिक्षक क्या होते हैं? विद्यार्थियों का शोषण करने वाले होते हैं। इसलिए ज्ञान की पवित्रता नहीं, आचार्य छात्र के संबंधों में कोई आत्मीयता नहीं, पवित्रता नहीं, माता पिता और संतानों के संबंध में कोई आदर नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, वात्सल्य नहीं, एक दूसरे की चिंता नहीं, वो तो करार है। और 16 वर्ष के होने तक माता पिता ने अपने बच्चों का पोषण करना, नहीं किया तो सरकार करेगी, तो संबंध नहीं है। अब हम समझ सकते हैं इससे अधिक बहुत विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि आगे हमको विचार करना है कि ये सब आतंक पूरे विश्व पर छाया हुआ है। इस्लाम आंतरिक युद्ध चल रहा है, ईसाइयों का आंतरिक युद्ध चल रहा है, इस्लाम और ईसाइयों का युद्ध चल रहा है। कम्युनिज्म का राजकीय आधिपत्य धीरे धीरे कम होता जा रहा है, परंतु कम्युनिस्टों का तो सर्वत्र युद्ध चल, वर्ग विग्रह ही चल रहा है। परंतु भारत के साथ युद्ध करने में ये सब एक है। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ ये सब मिलकर, ऐसे दो खेमों में विश्व आज विभाजित हो गया है। अब भारत क्यों इनके लिए शत्रु है, ये भी समझने की बात है। इतिहास में जिसको जिजीविषा कहते हैं, जीने की प्रबल शक्ति, अदम्य इच्छा शक्ति भारत में है, उतनी एक भी देश में नहीं है। टेनिसिटी, विपरीत परिस्थितियों को सहने की क्षमता भारत में जितनी है, उतनी एक भी देश में नहीं है। अपने सत्व को, अपनी आंतरिक क्षमता को बचाए रखने की शक्ति भारत में जितनी है, उतनी एक भी देश में नहीं है। इसलिए भारत विश्व में सबसे दीर्घ आयु वाला देश है। जितने भी राष्ट्र विश्व में हैं, उनके जन्म से पहले भी भारत तो था, और वही वैदिक काल का भारत जिसमें ज्ञान विज्ञान का उत्कृष्ट विकास हुआ था, ऐसा भारत दुनिया के सभी राष्ट्रों ने जन्म ले लेकर देखा है। इसलिए जब राष्ट्र नहीं थे ये कोई, तब भी भारत था, श्रेष्ठ भारत था, उन्नत भारत था, सुसंस्कृत भारत था, ज्ञानवान भारत था, समृद्ध भारत था, सुजलाम सुफलाम भूमि उस समय भी थी। एक के बाद एक राष्ट्र और उनकी संस्कृतियां नष्ट होती गई, काल के प्रभाव में लुप्त होती गई, तब भी भारत तो है, वैसा का वैसा है। ये उनको समझ में नहीं आता कि इसका तो करे क्या, नष्ट कैसे करे, ये उनकी समझ में नहीं आता है। इसलिए आक्रमण पर आक्रमण हो ही रहे हैं, अनेक प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं।
इस शस्त्र से मरता है तो इस शस्त्र का प्रयोग करो।